नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सागर वर्मा मेडिकल पे। आज वीडियो में बात करने वाले हैं एलएफटी टेस्ट के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि एलएफटी टेस्ट होता क्या है, ये क्यों करा जाता है, कौन कौन सी डिसीज का पता लगता है, कौन कौन से सिम्टम में टेस्ट करवाना चाहिए, रिपोर्ट कैसे बनना होता है, नॉर्मल रेंज क्या होती है और टेस्ट का प्राइस कितना होता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। बात करते हैं कि एलएफटी टेस्ट होता क्या है। तो देखिए, एलएफटी की फुल फॉर्म होती है लीवर फंक्शन टेस्ट। इसको शॉर्ट फॉर्म में एलएफटी कहते हैं। ये एक रूटीन ब्लड टेस्ट होता है जो चेक करता है कि आपका लीवर सही से काम कर रहा है या फिर नहीं, या फिर लीवर में कोई डैमेज या डिजीज तो नहीं है। बात करते हैं इसके प्राइस, सैंपल और फास्टिंग के बारे में। तो देखिए, इसका जो प्राइस होता है वो लगभग 600 से लेकर 800 रुपये तक को देने को मिल सकता है। इस टेस्ट के लिए फास्टिंग की जरूरत नहीं होती है। आप दिन में कभी भी टेस्ट करवा सकते हैं। ब्लड सैंपल यानी कि SST ट्यूब में लिया जाता है और रिपोर्ट यूजली 4 से 5 घंटे में मिल जाती है। बात करते हैं कि एलएफटी से कौन कौन सी डिजीज का पता लगता है। तो देखिए, एलएफटी डिजीज से हमें ये पता लगता है कि जॉन्डिस, हेपेटाइटिस A, B, C, या फिर फैटी लीवर, या फिर लिवर साइरोसिस, या फिर लिवर कैंसर, या फिर गॉल ब्लैडर स्टोन, या फिर बाइल डक्ट ब्लॉकेज। बात करते हैं कितने सिम्टम में ये एलएफटी करवाता है हम लोग। तो देखिए, अगर किसी पर्सन में सिम्टम दिखे तो एलएफटी कराना चाहिए। जैसे कि अगर पेट में दर्द होना, भूख ना लगना, अचानक वेट लॉस होना, बार बार वॉमिटिंग या फिर नौसिया आना, एसिड रिफ्लक्स, इंडाइजेशन, आइज या फिर स्किन का येलो होना, ब्लड यूरिन, पेल स्टूल, इचिंग यानी खुजली होना, बॉडी या पैर या आंखों के नीचे स्वेलिंग आना। बात करते हैं कि लीवर का काम क्या होता है। देखिए, लीवर हमारे बॉडी का लार्ज इंटेस्टाइनल ऑर्गन होता है। लीवर का मेन फंक्शन होता है कि डाइजेशन में हेल्प करना, जैसे कि कार्ब, प्रोटीन, फैट में हेल्प करना, टॉक्सिन और केमिकल को डिटॉक्स करना, ब्लड प्यूरिफिकेशन करना, एक्सेस शुगर को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करना, विटामिन एंड मिनरल को स्टोर करना, प्लाज्मा प्रोटीन बनाना जैसे कि एल्बुमिन और फिर ग्लोबुलिन, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर बनाना, बाइल जूस बनाना फैट डाइजेशन के लिए। अगर लीवर डैमेज होता है तो ये सारे फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं। बात करते हैं एलएफटी के पैरामीटर्स के बारे में। तो देखिए, एलएफटी एक ग्रुप ऑफ टेस्ट होता है जिसमें मेनली ये चीज़ें होती हैं, जैसे कि बिलिरुबिन, दूसरा लिवर एंजाइम, तीसरा प्रोटीन। बात करेंगे बिलिरुबिन का नॉर्मल रेंज के बारे में और उसकी मीनिंग के बारे में। तो देखिए, टोटल बिलिरुबिन 0.3 से लेकर 1.2 mg/dl होना चाहिए। डायरेक्ट टाइप पे कंजुगेटेड 0.1 से लेकर 0.3 के बीच में होना चाहिए और इनडायरेक्ट 0.2 से लेकर 0.8 के बीच में होना चाहिए। दोस्तों, बिलिरुबिन एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो आरबीसी के ब्रेकडाउन से बनता है। लिवर इसे प्रोसेस करके बॉडी से बाहर निकालता है। बात करेंगे कि अगर बिलिरुबिन ज़्यादा होने पर जॉन्डिस हो सकता है और न्यू बॉर्न बेबी में बिलिरुबिन थोड़ा हाई ही होता है, फिर धीमे धीरे नॉर्मल हो जाता है। बात करेंगे नेक्स्ट पैरामीटर के बारे में, जिसको हम लोग SGPT कहते हैं, यानी कि ALT। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सीरम ग्लूटामिक प्यूरिक ट्रांसमिनीज। जो इसका नॉर्मल रेंज होती है वो 0 से लेकर 45 के बीच में होती है। SGPT मेनली लीवर से रिलेटेड एंजाइम है। इसका हाई होना लीवर डैमेज का स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होता है। माइल्ड इंक्रीज जैसे कि फैटी फूड, ओबेसिटी में मेडिसिन लेने के बाद ये माइल्ड इंक्रीज हो जाता है। अगर वेरी हाई है यानी कि 200 से लेकर 300 के ऊपर है तो फिर हेपेटाइटिस या फिर साइरोसिस होने के चांसेस हैं। बात करेंगे SGOT यानी कि AST के बारे में। तो इसकी फुल फॉर्म होती है सीरम ग्लूटामिक ऑक्सीलेटिक ट्रांसएमिनेज। जो कि नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 0 से लेकर 45 के बीच में। SGOT लीवर के साथ साथ हार्ट एंड मसल में भी होता है। सिर्फ SGOT बड़ा हो तो लिवर डिजीज जरूरी नहीं। SGOT प्लस SGPT दोनों बड़े हों तो लिवर डैमेज कंफर्म होता है। नेक्स्ट पैरामीटर की बात करें तो वो है अल्कालाइन फॉस्फेट यानी कि ALP। जो कि रेंज होती है वो 30 से लेकर 120 के अंदर होती है। जो ALP लीवर, बाइल डक्ट, बोन और इंटेस्टाइन से रिलेटेड होता है। ALP प्लस UGT हाई है तो लीवर और बाइल डक्ट प्रॉब्लम है, और अगर सिर्फ ALP हाई है तो फिर बोन डिजीज के चांसेस हैं। प्रेगनेंसी और बच्चों में ALP थोड़ा हाई नॉर्मली होता है। बात करेंगे एल्बुमिन, ग्लोबुलिन प्लस AG रेजियो के बारे में। तो देखिए, एल्बुमिन के जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 3.5 से लेकर 5.5 के बीच में होती है। ग्लोबुलिन 2.5 से लेकर 3.5 के बीच में होता है और टोटल प्रोटीन 6 से लेकर 8 के बीच में होता है। और अगर AG रेशियो की बात करें तो 1 से 2 के बीच में होती है। एल्बुमिन जो है वो लीवर बनाता है। एल्बुमिन लो होने का मतलब ये होगा कि लीवर डिजीज या फिर माल न्यूट्रिशन है, और अगर ग्लोबुलिन हाई है तो फिर क्रॉनिक इन्फेक्शन या फिर कोई लीवर डिजीज है। दोस्तों, एलएफटी टेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है जो लीवर की ओवरऑल हेल्थ बताता है। रिपोर्ट का हमारे डॉक्टर सिम्टम और हिस्ट्री के साथ इंटरप्रेट करते हैं।
दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मुझसे कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।